हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कुलॉम्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगभग खत्म कर दिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? गॉस लॉ के बारे में। एक टॉपिक है गॉस लॉ। क्या है? घास लॉ नहीं, गॉस लॉ। हम लोग बात करने वाले हैं गॉस लॉ के ऊपर। क्या स्पेलिंग? अरे स्पेलिंग सही है, GA है। गॉस लॉ के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक टॉपिक है। क्या है? टॉपिक है। किसी किसी बुक में ये मतलब जो अपन पढ़ रहे थे कुलॉम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी में पढ़ा दिया जाता है, लिखा रहता है। और किसी किसी बुक में जो है ये जो टॉपिक है ये एक अलग चैप्टर के थ्रू बताया जाता है। और अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का अलग ही चलता रहता है। ठीक है, तो उनके ऊपर हम बात नहीं करते हैं, वहाँ पे तो अलग ही चलता रहता है। कैसे भी पढ़ाते रहते हैं, उनका अपना सेंस रहता है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रो में अगर हम उससे थोड़ी थोड़ी बातें करूँ तो इलेक्ट्रो में क्या होता है, कुछ चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कुलॉम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी में मैं बस थोड़ी सी बात कर रहा हूँ चैप्टर के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल एनर्जी है, आप अगर पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दोनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन, तो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के थ्रू। तो क्या होता है, कहीं कहीं लगभग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप अगर 12th पास आउट हो या मतलब लगभग पढ़ाई देते हैं, 12th में हो तो भी ऐसे पढ़ा देते हैं, समझना। लेकिन हमने यहाँ पे अलग से, हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ रिलेशन होता है, तो क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को जहाँ पे एक साथ पढ़ाते हैं उसको लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रो वन। इलेक्ट्रो वन एक्चुअल में एक ही चैप्टर होता है। इलेक्ट्रो टू फिर बना लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये साथ में पढ़ाते हैं। और यहाँ पे हमने अलग पढ़ा। और सेम चीज़ जैसे हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हर जिसकी वजह से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, जैसे डायपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो हम लोग देखेंगे कि डायपोल की एक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो एक अलग चैप्टर होता है उसका भी। ठीक है, वो भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ। एक चैप्टर है अलग, आप उसको अलग चैप्टर मान सकते हैं, अलग टॉपिक ही है। हालांकि अपन एक साथ ही होता है, इलेक्ट्रो टू बोल सकते हैं उसको आप लोग। तो इसको हम बताओ, क्या गॉस लॉ एक टॉपिक है। अब इसको मतलब कॉपी पेन निकाल के अब इसको नोट करना शुरू कर दें। और एक चीज़ और है, ये जो टॉपिक है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें किसी भी टीचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। कोई सभी आपको मतलब कुछ समझाने वाला जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप नोट्स रिवाइज करोगे तो आपको लगभग चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ऐसा लगेगा कि हाँ पढ़ा तो है, लेकिन क्या कैसे पढ़ना है, कैसे क्या हुआ, वो चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। अगर आप नए हो तो आपको समझ रहे हो, जिन्होंने ड्रॉप किया है उन्हें पता चल रहा होगा। जिन्होंने ड्रॉप किया है, जो एक साल पढ़ चुके हैं, उनको बाद में तैयारी कर रहे हैं, उनको पता चलो भाई साहब भूल जाता है। 11th वाली चीज़ें लगभग लगभग याद रह जाती हैं, लेकिन जो ये 12th वाली चीज़ें हैं ना, ये रटने वाला थोड़ा सेगमेंट है। यहाँ पे टीचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पहली बात तो फील होती नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इमेजिनेशन पे चीज़ें पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें कि किसी भी एक जो समझाने वाला है उसका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे जो समझाने वाला, चाहे टीचर हो, कहीं से भी आप सीख रहे हो। तो आप चीज़ों को अच्छे से सीखो और उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बनाएंगे, आप उसके नोट्स बनाइए और खुद से बनाइए, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स बेस्ट होते हैं, उनके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। तो इतनी बातों के बाद चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग बात करने वाले एरिया के बारे में। किसके बारे में? एरिया। ये क्या है भैया? एरिया वो वाला नहीं है। एरिया जो आज पढ़ने वाले हैं वो कुछ अलग है। ठीक है, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले एरिया के बारे में। किसके बारे में? एरिया के बारे में। तो एरिया क्या है? सबसे पहले एरिया के बारे में, एरिया तो हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वो चीज़ें हैं। लेकिन आप सीखो तो सही, कुछ एक मिनट टाइम तो दो कि एरिया क्या है। एरिया अपने पास क्या है? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ना देखो यार, सही पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो सोचो साला गलत पढ़ाता है। एग्जैक्टली सही पढ़ा रहा हूँ भाई। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, आपके लेवल तक 11 तक नहीं थी, लेकिन अब है। अब इसको मानो कि एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप लोग सोच रहे हैं गलत पढ़ा तो थोड़ा सा आप टाइम लो, बुक खोलो, वहाँ पे देखो एरिया वेक्टर क्वांटिटी लिखी गई है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? जिसने पढ़ा है वो आप सोच सकते हैं। परपेंडिकुलर किसकी होती है? सरफेस की। किसकी होती है? सरफेस की। तो डायरेक्शन इज क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ओहो, क्या लिख रहा हूँ? डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। एक चीज़ और बता देना, पहले अपन बोर्ड लेवल का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर बाद में मैं मतलब जो चीज़ें, जैसे एक वाइड है, ठीक है, वो वाइड होता है, वो मैं धीरे धीरे कवर करता रहूँगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो मैंने जो कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें काफ़ी चीज़ें छोड़ के रखी हैं, कुछ चीज़ें छोड़ के रखी है, तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें कवर भी करनी है। तो क्योंकि मैंने सोचा पहले कुछ एक आध दो चैप्टर में बोर्ड लेवल का कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में।
ठीक है। तो एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। मान लो, पहले तो मान लो इतनी चीज जो ये लिखा है, पहले मान लो एक बार के लिए, फिर आगे हम कुछ चीज़ तभी तो आगे बता पाऊंगा। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है भैया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है और माने क्यों। चलो मैं आपको शुरुआत कर देता हूँ कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। अगर मैं बोल दूँ कि अपने पास कोई एक ऐसा, ये कुछ है, क्या है, एक रेक्टेंगल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अब ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ही तो है ऐसा मान लो, लेकिन स्क्वायर मुझे लगभग दिख रहा है। तो ए बी सी डी है, क्या है, ए बी सी डी। क्या क्रॉस प्रोडक्ट सभी को करना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं दो वेक्टर ले लूँ, चाहे ए बी ले लूँ चाहे ए डी ले लूँ, अभी देखो आंसर निकल के आएगा। मैं अगर इसकी लेंथ मान लेता हूँ एल है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है यार, मैं इसको स्क्वायर ही मान लेता हूँ। ये क्या है, स्क्वायर, क्योंकि दिख भी रहा है, ये क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ ए है, इसका जो साइड है वो भी कितना है, ए है। इतनी बातें क्लियर पड़े, एक आध 2 मिनट का टाइम तो दो यार। समझ में आ रही, इसका साइड ए बी क्या है, ए है, ए डी क्या है, ए है, मतलब डी सी भी क्या होगा, ए होगा, साइड सी बी क्या होगा, ए ही होगा। इसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, किन्हीं दो साइड्स के बीच का एंगल कितना है, 90, कितना है, 90। और एक काम करो, मेरा मेरा मानो, तो जो आप निकालो ए बी क्रॉस ए डी, एक बार करके तो देखो। ये क्रॉस है, बार नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने वाला है, ठीक है। बार बार कौन करे, एक बार आप क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है तो करके देखो एक बार। हो गया, आइए, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए भाई ए। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअल में, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए बी इंटू मॉड ऑफ ए डी इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 90 है। समझ में आता है। अच्छा, यहाँ पे ए बी क्रॉस ए डी एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है। अरे किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है हमको, वेक्टर देता है। दो वेक्टर का क्रॉस क्या देता है, वेक्टर, और दो वेक्टर का डॉट क्या देता है, इसके रहता है। मूड खराब कर दिया भैया आपने 11th की बातें करके, भूल गया 11th, याद रहा नहीं, अब कुछ भूल गया मैं सब कुछ, या गई जो भी है, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए, एंगल कितना है, साइन 90, तो कितना आया, क्या ए स्क्वायर आया। अरे रुको रुको रुको, एक मिनट रुको तो सही, अभी हमने बात की क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस वेक्टर आना चाहिए, और ये तो स्क्वायर का एरिया तो निकल भाई, ये स्क्वायर से रिलेटेड कौन सी क्वांटिटी है, एरिया, क्या है, एरिया है। तो इसकी डायरेक्शन, अब वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। वो तो आप दिखा सकते हो कैसे होगी, क्योंकि जो हम लोग डायरेक्शन देखते थे, जो तीसरा वेक्टर निकल के आता था, ए बी, ए क्रॉस बी, अगर सी वेक्टर है तो क्या होता था, जो सी है वो परपेंडिकुलर टू किसके होता था, ए के भी, और सी जो है वो परपेंडिकुलर किसके होता था, बी के भी। खैर, तो हम लोग देख रहे थे कि ए क्रॉस बी में जो सी वेक्टर सी आता था, ठीक है। तो सी परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए, और सी परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी, वेक्टर बी। एक्चुअल में अगर आपको याद हो थोड़ी सी चीज़ें और, तो अगर मैं बोलूँ कि ए और बी अगर इस प्लेन में आते हैं, क्या प्लेन सभी को समझ में आता है, अगर ए और बी इस प्लेन होता है तो जो सी है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ऊपर होगा या तो नीचे को। डायरेक्शन हम लोग निकालते थे किससे, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से। कैसे करते थे वो आपको याद है, कि अगर फर्स्ट टू सेकंड अपनी कर लो, फिंगर कर लो, मान लो ये ए वेक्टर है, ये थीटा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, वेक्टर बी या वी वेक्टर। क्या करो, फर्स्ट टू सेकंड जाओ, क्योंकि ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट पे हाथ रखो, सेकंड की तरफ करो बाहर, क्या रहा है, बाहर। अगर बी क्रॉस है तो अंदर, बी क्रॉस है तो अंदर, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, बस थोड़ा डायरेक्शन का लोचा होता है, थोड़ा डायरेक्शन का लोचा होता है। क्या याद है, समझ में आया। अब यहाँ पे इसके क्या होगा भैया, अब हम एक्चुअल में कर रहे हैं ए बी क्रॉस ए डी, इसमें आप लिख लो भाई परपेंडिकुलर टू होगा, परपेंडिकुलर तो होगा। अगर मैं आपसे कहूँ परपेंडिकुलर तो है, और इसको बोल दिया जाए एक्स और इसको बोल दिया जाए वाई, तो डायरेक्शन या तो पॉजिटिव जेड में होगी या तो नेगेटिव जेड में होगी, तो कौन सी होगी, दोनों दोनों। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो हो जाता है प्लस माइनस एक्स वाई जेड, तो आई जे के, तो क्या हो जाता है प्लस माइनस ए के कैप, और ये एरिया निकल के आता है, एरिया वेक्टर। क्या क्लियर है। यहाँ पे हम सिर्फ प्रूफ कर रहे थे, पहले ये तो मानो, फिर मैंने उसको प्रूफ किया है। ये मानो पहले, अगर जो नहीं मान रहा वो आगे लेक्चर बंद करके यहाँ पे चले जाए, जिसने नहीं मानना वो यहाँ से जा सकता है। पहले दो चीज़ें मानो भाई, अरे जो टीचर कहता है उसको मानना पड़ता है भाई, तो भाई हूँ इसका मानो ना यार,
समझ, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, सब मानते हैं, जो आगे बढ़ता है वो सब मानते हैं। समझ में आ रही बात? एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू किसके? व्हाट सरफेस। अब देखो सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होती है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो दोनों हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। अभी आगे हम इसके ऊपर बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा सही है। समझ में आई बात? अच्छा, सरफेस यहाँ पे हमने लिखा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्या लिखा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है। अच्छा, सरफेस अपने फिजिक्स में हमने क्या डिफाइन की है? दो टाइप की। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे सरफेस बोलते हैं दो टाइप्स का है, पहला वो क्लोज और दूसरा है ओपन। पहला ओपन सरफेस है, दूसरा क्लोज सरफेस। क्या आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आती है? बहुत अजीब लिखता हूँ ना। ये क्लोज ओपन सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। ओपन सरफेस मतलब जो 2D में है, और क्लोज सरफेस मतलब जो 3D में है। जो 2D उसको ओपन, जो क्लोज्ड है वो 3D। और अब देखना, अब वो चाहे सरफेस तो है, चाहे ये ओपन हो चाहे क्लोज हो, तो अगर कोई सरफेस है तो उसका एरिया होगा, अगर एरिया है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी ना, तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना। ओपन सरफेस मतलब क्या? अपने पास रिंग हो जाए, क्या हो जाए? रिंग हो जाए, क्या हो जाए? डिस्क हो जाए, क्या हो जाए? रिंग, डिस्क हो, या आप रेक्टेंगल ले सकते हो, रेक्टेंगल में क्यूब भी आ जाता है। इतनी बातें क्लियर है? आप सर्कल लो, क्या बोले थे अबे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब फिजिक्स की बात की जाए, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो मेरे पास दो सरफेस है। मान लो मैं रिंग या डिस्क, दोनों तो ऐसे ही बनते हैं। मान लो इसका रेडियस अगर आर है, इसका रेडियस कितना है? आर। अरे रिंग लो चाहे डिस्क लो भाई, ऐसे ही तो बनाऊंगा मैं। दोनों का एरिया क्या आएगा? पाई स्क्वायर। दोनों का एरिया क्या आएगा? पाई स्क्वायर। तो यहाँ से अब जो एरिया है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसे लिखो। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको बोल दूं x और इसको बोल दूं y, तो एरिया क्या हो जाएगा? या तो जे कैप या तो माइनस जे कैप। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख दूं क्या? नहीं तो ऐसे लिख लो, और पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है भाई। चाहे ऊपर वाला लो चाहे नीचे वाला लो, क्या कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है पूरे पास, आप उसमें अपनी भड़ास निकाल, मतलब कन्फ्यूजन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आपके अपने कन्फ्यूजन लिख सकते हो। टाइप करने में दिक्कत होती है ना। मैं कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ी ना दूंगा। मान लो अभी 2-4 लोग देख रहे हो, बाद में ढेर सारे लोग देख लिए तो मुझे अपना नंबर चेंज करना पड़ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर जे कैप, पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ जे कैप, दोनों हो सकता है। चाहे ऊपर लो चाहे सही, दोनों में से क्या है? दोनों सही है। पूछो दोनों में से सही क्या? तो दोनों सही है। अगर मैं यहीं पे रिंग के बजाय एक रेक्टेंगल में कुछ ले लूँ, ये ले लूँ, कैसे लूँ, कहाँ पे लूँ? यहीं पे ले लेता हूँ, मिटा दूंगा बाद में, यहाँ पे ले लेता हूँ। क्या दिख रहा है? मुझे पता है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार के लिए, ठीक है। मैं तो सामने हूँ ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मान लो कि अब डायरेक्शन क्या लिया जाए, कि ऐसे मान लो खुद से ही, ये x है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर टू y हो जाएगा। और इसका अगर मैं एरिया साइड ए ले लूँ, तो ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए स्क्वायर बन गया। तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर जे कैप और ए स्क्वायर माइनस जे कैप, दोनों हो सकता है और दोनों सही है। क्या ए स्क्वायर माइनस जे कैप दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। नीचे जाते थे थोड़ा सा टेढ़ा होने लगता है। समझ में आ रही बात है? क्या क्लियर है? अच्छा, क्लोज सरफेस, अगर ये ओपन सरफेस तो क्लोज क्या है? तो क्लोज में आप ले लो क्यूब, ले लो एक एग्जांपल ही ले लो क्यूब से। यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर तो सबको दिखता है। ये क्यूब मेरे से बन नहीं रहा है ना, ये क्यूब थोड़ी नहीं है। क्यूब मान लो, मैं लिख दूंगा लेट इट बी अ क्यूब। ये एक क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड ए। अच्छा, अगर ये क्यूब है तो इसका भी एरिया होगा। क्यूब का एरिया होता ही नहीं है भैया। देखो इसमें एरिया क्या होता है, अब इसमें इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? इसमें देखो सरफेसेज है, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही। मुझे पता है क्यूब का एरिया नहीं होता है। क्या कह दिया भैया? होता है ना, मुझे क्या पता होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सरफेस है, इसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा कि नहीं होगा? है, मुझे पता है होता है। मजाक कर दो मतलब, तुम लोग सीरियसली ले लेते हो क्या? इसका एरिया होगा। अब देखो यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, अगर हम बात करें 2D का, तो यहाँ पे देखो दो सरफेस है। अब ये सरफेस अगर मैं बात करूँ, ये वाली,
अब इसके ऊपर अंदर और बाहर, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू बाहर लेते हैं, क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर टू व्हाट, बाहर। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो यहाँ वाली सरफेस है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से भी ऐसा बाहर। और अगर मैं पीछे वाली की बात, ऊपर वाली की बात करूँ, तो ये ऊपर वाला, तो इसके ऊपर ऐसा बाहर, नीचे वाले का भी बाहर, नीचे वाले का भी बाहर। क्या क्लियर है? ऐसा रटने में तुम लोग माहिर हो ना, तो रट लेना। अभी कैसे मैं लिखा दूंगा। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, वो अपन इतनी देर में समराइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। आज मैं मसाला, मुझे पता है आप लोग झटका लगा होगा, लेकिन बचा लो। दूसरा, इसके जो अब एरिया वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब सरफेस दो टाइप्स की होती है, पहला ओपन सरफेस, दूसरा कोल्ड नहीं क्लोज्ड सरफेस, यानी 2D या 3D। अच्छा, क्लोज्ड सरफेस है तो उसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बाहर। कोई सी भी आप एरिया सरफेस पकड़ लो, अगर 3D में है, आप देखो यहाँ पे बाहर बाहर, भाई इसका अंदर भी तो होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा 2D में ऊपर नीचे अंदर बाहर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अब क्लोज्ड है तो क्लोज्ड में हमेशा बाहर। जैसे मान लो मैं एक कमरे में हूँ, तो कमरे की अगर मैं अंदर की बात करता हूँ, आपको मैं कैसे दिखाऊँ, मेरे पास तो कुछ है, हाँ है, नहीं दिखा सकता मैं, छोड़ो, समझ में। अच्छा, मान लो मेरे पास क्यूब है, क्या है, क्यूब, ये क्यूब इमेजिन करो। अच्छा, कमरा आपके पास है। अब मेरे सामने जो ये वाली दीवार है, ये वाली जो दीवार है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू बाहर होगा, परपेंडिकुलर टू बाहर। कैसा होगा, बाहर। और अगर मेरे पीछे वाली दीवार, ये जो बोल्ट है, इसका पीछे की तरफ मतलब बाहर हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? मैं कुछ चीज़ लिखा रहा हूँ, वो आप लिख सकते हो, आप लिखो इसको। फॉर ओपन सर्फेसेस, ये इसके बाद लिख सकते हो, बाकी तो हम लोग पेपर कर रहे थे ना। फॉर ओपन सर्फेसेस, consider one direction. For open surfaces, consider one direction of area vector direction. Consider one direction of area vector direction. एक डायरेक्शन को एरिया वेक्टर डायरेक्शन चूज कर लेनी है अपने आप को, और वो जो डायरेक्शन हमने मानी है, आप एक क्वेश्चन में मानोगे तो उस पूरे क्वेश्चन में वही डायरेक्शन मानना है। ऐसा नहीं कि मतलब मान लो किसी ने मान लो ऊपर मान लिया ऐसे कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने मान लिया, तो इसको मान के सॉल्व कर लिया। मान लो अगला क्वेश्चन आएगा तो मैं मान लूँगा नीचे आ जाएगा, मैंने नीचे की मान लिया ना। एक डायरेक्शन को आप मानो, ठीक है, अपनी एक डायरेक्शन चूज कर लो, क्या कर लो, एक डायरेक्शन चूज कर लो। फॉर ओपन सर्फेसेस, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, भाई अगर ओपन सर्फेस है मेरे पास, कोई सी भी ओपन सर्फेस है, उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होंगी। अब दो में से आप किसी एक को क्या मान लो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान लो, और पूरे क्वेश्चन में उसी को मानते हुए चलना है। नहीं तो आधे क्वेश्चन में नहीं, अब मैं बदल दूंगा, तो बदलना बिल्कुल नहीं, वो साइन कन्वेंशन हो जाता है, ठीक है। और पूरे ऐसा नहीं कि हमेशा जितने भी क्वेश्चन करो उसमें ऊपर ही मानना है। आप किसी भी एक डायरेक्शन को आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप मान सकते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव भी मान सकते हो, इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है। मान लो मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लिया है, वो तो हम लोग साइन कन्वेंशन होता है ना। साइन किसके लिए आता है, डायरेक्शन बताने के लिए आता है। साइन किसके लिए आता है, डायरेक्शन बताने के लिए आता है। यह क्लियर है? इतनी चीज़ें मैं थोड़ा ज़्यादा पे कर रहा हूँ, समझ में आ रही है बातें। और अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस तो ऑलवेज कंसिडर आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर। ऑलवेज कंसिडर आउटवर्ड नॉर्मल एज, मतलब हमेशा बाहर वाले को ले लेना है, बात खत्म, सारा कलेशा खत्म कर दो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ूँ क्या? मुझे मिटाना, मैं अपना वो कपड़ा ढूंढ लूँ। आउटवर्ड नॉर्मल, तो हमने पढ़ा कि अगर 2D सरफेस है तो उसमें हम लोग एक डायरेक्शन क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, उस पूरे क्वेश्चन को उसी में मानते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और दूसरा, अगर क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड नॉर्मल, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल। क्या क्लियर है? अंदर की तरफ नहीं लेना है, बाहर की तरफ लेना है। कपड़ा पुराना हो गया है, इसको धुलना पड़ेगा। समझ में आ रही बातें? मिटाऊं क्या? चलो भाई साहब, अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। जी हाँ भाई साहब, हमको क्वेश्चन करने हैं। क्या आप लोग एरिया वेक्टर निकालना जानते हो? एक हमको क्या निकालना है, एरिया वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया वेक्टर। क्या मेरे पास, एक मिनट मेरे को देखने दो, मैं ऐसा क्या अच्छा क्वेश्चन दूँ कि लल्लू टाइप की दूँ? पहले छोटे मोटे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मेरे पास दो क्वेश्चन कर लेता हूँ ऐसा। आप मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, आपको नहीं, आप तो तेज बच्चे हो ना। मान लो मेरे पास ये डायरेक्शन x है, ये डायरेक्शन y है,
ये डायरेक्शन क्या है, जेड है। और मैंने यहाँ पे एक ऐसा इस प्लेन में ये ऐसे एक मान लो डिस्क रख दी, क्या रख दी है, डिस्क, जिसका क्या होता है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस। इसका जो रेडियस है वो आर है, क्या है, आर है। अब इसका बताओ फाइंड एरिया वेक्टर। अब इसको तो सॉल्व करो, मैं इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इसी में। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और यहाँ पे मैं दे दूँ क्या, क्या सही बना है, चलो नहीं बना होगा। ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड ए। काफ़ी लोग तो अभी तक अटके हुए हैं, भैया को क्यूब का एरिया नहीं आता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने ऐसा, आप लोग आप कन्फ्यूजन में जी रहे हो। आपको अगर लग रहा है नहीं आ रहा तो आप कन्फ्यूजन में जी रहे हो। अच्छा हो गया क्या, मैं तो खड़ा हो गया आके, क्या हो गया, इसका आंसर कितना आया, पहले तो मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन परपेंडिकुलर, कोई एक डायरेक्शन ले लो, मैं मान लो किसी ने ऊपर वाला माना होगा, तो उसका आंसर आ रहा होगा क्या, जे कैप। अच्छा ये आई जे कैप ना तो आता हो ना, अरे जे कैप क्या है, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, आई एक्स, आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। आई जे के कैप आता है कि नहीं आता है, आता है, क्या बात कर रहे हो, सच में, पक्का, बहुत बढ़िया। अच्छा किसी ने मान लो निगेटिव, मतलब भैया हम नीचे मानेंगे, हमारी श्रद्धा है हम नीचे मानेंगे, तो प्लस माइनस कर दो, इसमें क्या है, अरे दोनों ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है ना यार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करें, ये थोड़ा सा स्क्वायर है, ऐसा मान लेना, आप अच्छे से बना सकते हो। आप मेरे, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मतलब फिजिक्स पर मुझे, सॉरी टीचर नहीं, मतलब बनना चाहता हूँ, अभी तो फिलहाल पढ़ा रहा हूँ सही, ठीक है। मैं फिजिक्स मुझे पसंद थी, केमिस्ट्री पसंद थी, मैथमेटिक्स पसंद थी, मुझे आर्ट कभी पसंद नहीं थी, मेरे आर्ट में बहुत कम नंबर आते थे जब छोटा था ना, तभी से, इसलिए मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, वो थोड़ी बहुत आ जाती है बनाना। तो एक्चुअल में यहाँ पे आंसर कितना आता है, मैं आप लिख दे रहा हूँ, आंसर तो वही आएगा। अच्छा मैंने इंट्रोडक्शन दी ही नहीं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, क्या सबने यही माना था, कुछ भी मान लो। अच्छा ये किसी को आता ना कि मतलब ये एक्स, ये वाई, जेड, अगर मैं यहाँ पे तो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैथमेटिक्स का, इट्स अगेन मैथमेटिक्स। अगर मैं बोल दूँ इसको वाई, तो क्या इसको वाई, इसको एक्स बोल दूँ तो क्या इसको वाई बोलोगी, सोचो सोचो, ना रे पापा, ऐसा पाप नहीं करना, पाप है ये, इसको एक्स इसको वाई दे दूँ, गलत है, तो क्या ये जेड ही रहेगा, गलत है, ऐसा कभी करना भी मत, सोचना भी मत, करने की तो बात ही अलग है, करना भी, सोचना भी मत, समझ रहे हो। अच्छा क्यों नहीं करते आप इसको सोचो, मैं तब तक अपने हमारे घर में इंक डाल दूँ, वरना भी खत्म हो जाता है। हाँ खैर, अच्छा ये क्यों नहीं करते बताऊँ क्या, देखो अगर आपको मतलब एक्चुअल में अगर थोड़ी सी बेसिक बात कर लो कि ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, ये एंटी 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 क्लॉकवाइज, तो अगर एक्स इधर है, वाई इधर है, आप इसको मतलब ये एक पूरा सिस्टम है, आप इस पूरे सिस्टम को घुमा सकते हो। अगर मान लो मैंने इसको बोल दिया ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई, ये एक पूरा सिस्टम होता है। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो, अरे यार ये समझना, ये वेक्टर में पढ़ाया जाता है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है, मतलब एक्स इधर है तो वाई इधर होगा तो जेड बाहर होगा, एक्स इधर तो वाई इधर तो जेड बाहर। अगर मान लो मैंने एक्स इधर ले लिया तो वाई इधर, तो जेड अंदर हो जाता है। एक्चुअल में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये ऐसा नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर केस में ये जेड अंदर हो जाता था, ये माइनस जेड होता है, समझ रहे हो, ये राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, फॉलो। अगर मान लो मैंने इसको एक्स ये लिया तो वाई ये रहा, जेड ये रहा। अगर एक्स में तो हम मानते हैं ना जेड के डायरेक्शन में लोचा होता है, आप एक्स में तो कुछ भी मान लो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जेड आता, मान लो कि, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मानो किसी ने बोला कि भैया मैं एक्स अगर इधर मानूँ तो, एक्स इधर मानूँ तो आप वाई किधर भी मान लो, आप वाई किधर भी मान लो, तो जेड अपने आप निकल के आना चाहिए ना, क्या समझ में आ रहा है। मान लो किसी ने बोला कि मैं एक्स को इधर मानूंगा, मान लो किसी ने बोला मैं एक्स को इधर मान रहा हूँ या मान रही हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान लो किसी स्टूडेंट ने बोला कि एक्स को मैं इधर मान रहा हूँ, तो वाई किधर मान रहे हो, इधर ले लो, इधर मान लो, तो जेड किधर आएगा, तो एक्स में रखो अपना हाथ। अरे एक्चुअली अब देखो इमेजिन करना पड़ेगा, ये ऐसे ये प्लेन है तो एक्स किधर है, ऐसा सामने, तो एक्स सामने है, वाई किधर है, ये, तो जेड किधर हो जाएगा, ऊपर, जेड किधर हो जाएगा, ऊपर। एक्चुअल में देखो, ये देखो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, तो ये एक्चुअल में ये जेड हो जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, क्लियर है।
अगर मान लो किसी ने बोला होता, क्या बोला होता कि मैं x इसको मान रहा हूँ और y इसको मान रहा हूँ, इसको x इसको y, तो क्या होगा, तो x ये रहा, x ये रहा, y ये रहा, तो z अभी भी उधर है क्या? तुम्हें नहीं आया? सुनना, छोड़ दो, बहुत ज़्यादा पका रहा हूँ। क्या समझ में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रहता है। अच्छा ये क्लियर है, इसका आंसर कितना आएगा? मैंने बताया ही नहीं था। इसका आंसर जो भी आ जाए आप कर लेना, मैं ठीक है, आई एम सॉरी। अरे कर सकते हो यार, तुम लोगों में वो काबिलियत है, वो मासूमियत भी, आप लोग बहुत मासूम हो भैया, हम सिर्फ दिखते मासूम हैं, मैं अंदर से हूँ बड़े हरामी टाइप का। आपको वो डायलॉग नहीं सुना क्या? कौन सा? मैं तेरा हीरो मूवी का, है ना? तो आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन के बारे में। अच्छा क्वेश्चन कैसा हो सकता है? एक अच्छा क्वेश्चन ऐसे, अगर ये कर लो तो आपको आता है, ये एक्स मैं दे दे रहा हूँ इस बार, क्योंकि और नहीं दिया तो इतना बड़ा लेक्चर दे दिया था मैंने। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से एक ऐसा, अरे यार बनता ही नहीं मेरे से ये वाला मेरे टाइम पे भी मुझसे नहीं बना था, ठीक है, और आपके टाइम पे क्या बनेगा मुझे नहीं पता है। ये ऐसा है, यहाँ से ये एंगल कितना है, आप मान लो 37 है, कुछ भी ले लो यार, 37 ले लो, 45, 37 ले लेते हैं, ठीक है। और ये इसको ऐसा जोड़ो, क्या ठीक ठाक दिख रहा है? इसको ऐसा कर दो, क्या समझ में आया? ये ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, मुझे देखना दो एक बार पीछे से, बड़ा अजीब दिख रहा है ना? आप उसको समझ लो कि ये डॉट कर देता हूँ, अब थोड़ा बहुत क्लियर है। मैंने क्या किया, ऐसे मान लो एक प्लेन था, ठीक है, उसको मैंने ऐसे रखा जो कि 37 डिग्री पे है। क्या है? 37 डिग्री पे है। अब इसका जो स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है, भले दिख ना रहा हो भैया, नहीं दिख रहा है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर, ये 5 मीटर का एक साइड है स्क्वायर, जिसके सॉरी स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन देते ना, तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाने हैं बस। यह एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लो टाइप थोड़ी ना देते यार तुम कोई, करो इसको, इसमें बेसिक से चलना पड़ेगा, जिसको आता है वो कर सकता है। मैं इसलिए हट गया हूँ, देखो मैं बोर्ड के सामने ही नहीं हूँ। मैं 1 मिनट एक गिनूंगा, 5 4 3 2 1, लेट्स स्टार्ट। अब देखो क्या है, हमें पता है इसको मान लो ए, भैया आपने चीटिंग की, दिया क्यों नहीं था? अब दे दिया, अब कर लो कर लो कर लो कर लो, जिसने करना है वो कर सकता है, मैं करूँगा ना, मैं हर थोड़ी वेट कर सकता हूँ। तो एरिया क्या होता है एक्चुअल में? एरिया क्या, दो साइड का मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी मैं क्रॉस ए डी कर दूँ, क्या ए बी क्रॉस ए डी। अब ए बी और ए डी क्या होगा, क्या कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं? कोऑर्डिनेट लिख लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, भाई इसकी साइड क्या है 5, 0। अब इसके ले लो भाई, हमको ए की ज़रूरत है, ए क्या है 0, 0, 0। अब कुछ भी लिख सकते हैं, जिसको भाई अच्छा लग रहा है वो बी सी क्रॉस सी डी कर सकता है, जिसको अच्छा लगे। मैं तो यही करूँगा, और मैं हमेशा यही करूँगा कि आसान है भाई, मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना आता है हमेशा के लिए, समझ रहे हो? चलो अब बी क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू मुझे कोई बताओ, एक्चुअल में आपको समझना है थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा अब मेरे को टाइम दो, अब इसको ऐसा समझो, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन कम हो रहा है। ये कुछ ऐसा है, ये मान लो कैसा है, ये एक्स है, ये वाई था, ये जेड था, ठीक है। मान लो अपने पास ये जो वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर, ये कहाँ से, ऑरिजिन से कितने एंगल पे, ये ए बी वेक्टर है, सॉरी ये बी है और ये ए है, ए बी वेक्टर है ये, अरे वेक्टर मान लो ना यार, ए बी वेक्टर मैंने माना है, तो ये ए बी वेक्टर है, क्लियर है। अब ये जो ए बी वेक्टर वो किससे एंगल बना रहा है? एक्स से, तो यहाँ से मान लो कि एंगल कितना बना रहा है? 37 बना रहा है। अरे 53 भी कैसे ले लोगे यार, 53 थोड़ी ना लेना है, समझ रहे हो? ये अरे आपस में परपेंडिकुलर, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, और ए बी ऐसा कुछ है, इसमें करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं लिखूंगा भी, आपको समझ में आना चाहिए। अब इसकी लेंथ क्या है 5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये एक्स में कितना आगे है 5 cos 37, और ये क्या हो जाएगा 5 sin 37। वाई में तो 0 है, तो क्या हो जाएगा 5 cos 37 की वैल्यू कितनी है, तो cos 37 यानी 5 × 4/5,
तो क्या होगा 4। तो बी की कोऑर्डिनेट कितने हो गए 4,0,3। क्या सबको लिखना आता है? तो क्या हो गया 4,0,3 क्या हो गया 4,0,3। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0,3। अरे यार लिखना तो सीख लो, भले ही तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ये मैथमेटिक्स वेक्टर 12th में है, आपको आना चाहिए। क्या क्लियर है भाई वाले? मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है भाई, सीख लो। नीट में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। नहीं करना नीट तो ना सीखो, उसमें क्या है। तो ये बी ए बी क्या हो गया 4,0,3, ये 0,5,0। अब लिख लो क्या ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगा 4i कैप प्लस ऑफ 3k कैप। और ए डी क्या हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा 5j कैप। और हमको करना है 4i कैप प्लस 3k कैप मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट है 5j कैप। अच्छा सभी को क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है क्या? मैं मान के चल रहा हूँ सभी को आता है, जिसको नहीं आता है मैं क्या करूँ, थोड़ा बता दे रहा हूँ। वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है यार, थोड़ा सा 11th का रिवाइज हरदम कर थोड़ी ना कराऊंगा मैं। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है। अब मान लो इसको उल्टा किसी को करना है, तो के क्रॉस आई क्या होता है, वो क्या होता है जे। किसी ने ये याद किया क्या, ये प्लस होता है अगर हम लोग क्लॉकवाइज है, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो फिर पॉजिटिव होता है, अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव होता है, आई जे के ऐसे। समझ, इसका मतलब आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई। समझ में आ रहा है? इसमें आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, और जे क्रॉस आई माइनस के। ये एक्चुअल में होता है। आप देखो यहाँ पे करना है हमको, क्या है 4, 5 से 20 आई। आपने तो बताया ही नहीं कि आई क्रॉस आई कितना, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस आई 0। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में छोड़ो वो यार, वेक्टर में बहुत ज़्यादा विषय हो जा रहा है। ठीक है 5, 4 जा 20, भैया को नहीं आता, हम नहीं आता जो, इसे नहीं बताया ना। 5, 4 जा 20 कितना हो गया 20। तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज तो प्लस आई क्रॉस जे के, तो 20k कैप। 3, 5 जा 15 लिखो। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे मतलब आई कैप माइनस आई कैप, तो क्या हो जाएगा 20k कैप माइनस 15 आई कैप, 20k कैप माइनस 15 आई कैप। क्या क्या सभी का ये आंसर आया था, क्या सभी का यही आंसर आया था? दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ये कर सकिए, मिटा दूं क्या? बहुत बढ़िया। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का। क्या भैया बंद करो गाना, कितना भद्दा गाते हो भाई। जब मैं अपनी मजे के लिए कर रहा हूँ, वीडियो स्किप कर दो, मिटा रहे हो तो क्या करो ऐसे, रोबोट ऐसे थोड़ी रहा हूँ। एक तो ऐसे पहला तो कैमरे के सामने पड़ा रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग गाना भी गाने नहीं देते। ज्ञान का गाना सुन लेते हो ना, बचपन में सुनते थे बहुत। चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्या वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी कर दी मैंने? एक मिनट, लेट मी चेक दैट आउट। मैं यहीं पे करता हूँ लेक्चर को ख़त्म। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, तो मैं यहीं पे करता हूँ लेक्चर को ख़त्म। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।